हम बात करने वाले हैं लूकी सम के चैप्टर नंबर 32 की। और यार अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लूकी सम की पूरी सीरीज मैं अपने चैनल पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और साथ ही साथ अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे मेरे, जिनमें मैंने लूकी सम के पिछले एपिसोड्स को कवर करा है, तो वो भी आप जरूर जाके देखना, जिससे आपको स्टोरी समझ में आएगी आगे की। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हान्युल होती है, जब वो स्कूल से वापस आ रही होती है तो गंगनम लैंडलॉर्ड उसको देख लेता है और गंगनम लैंडलॉर्ड को पता चल जाता है कि हान्युल किधर रहती है। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं जो हान्युल होती है वो स्कूल से वापस आती है और अपनी मदर को कहती है, मदर मेरे कपड़े किधर रखे हुए हैं। उसकी मदर कहती है मैंने वो धोए नहीं है, तो वो उधर ही कहीं पड़े होंगे। तो हान्युल कहती है मुझे यहाँ पे मेरे कोई भी कपड़े नहीं दिख रहे हैं। तो उसकी मदर कहती है वहीं देखो, तुमने वहीं कहीं रखे होंगे। इसके बाद हान्युल अपने मन में सोचती है, नहीं मुझे पक्का यकीन है मैंने अपने कपड़े यहीं पे रखे थे। बड़ी ही अजीब बात है, मेरे कपड़े मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये आखिर है कहाँ। आजकल बहुत ही अजीब चीजें हो रही हैं, आजकल मेरे कुछ कपड़े गायब हो रहे हैं धीरे धीरे। इसके बाद हम देखते हैं गंगनम लैंडलॉर्ड को, जो हान्युल के घर के बाहर एक अंधेरी गली में बैठा होता है और उसके पास होते हैं हान्युल के कुछ प्राइवेट कपड़े, यानी कि प्राइवेट पार्ट के कपड़े। और वो आराम से बैठ के, मतलब जैसे कोई यार नशेड़ी नशे नहीं करता कुछ चीज सूंघ के, तो वैसे ही बैठ के वही कुछ चीजें कर रहा होता है वो। तो देखो यार मुझे क्या क्या एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तो यार इसके लिए तो एक सब्सक्राइब जरूर बनता है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार प्लीज जल्द से जल्द कर लो। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं ह्युंगसुक को, जो अभी अपने मोटे वाले शरीर में अपनी शॉप में अपनी जॉब कर रहा होता है। अपना ह्युंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है, आज का दिन बड़ा ही मुश्किल था, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। आखिर जो यूई है उसने अपने असली रंग दिखा ही दिए। मुझे सच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है अभी, मुझे लगता है मुझे आराम की जरूरत है। तो इसके बाद हम अचानक से देखते हैं जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो ह्युंगसुक की शॉप के अंदर एंटर करता है। और गंगनम लैंडलॉर्ड को देख के ह्युंगसुक अपने मन में सोचता है, ये फिर से आ गया, ये यहाँ रोज आता है, ये यहाँ पे आके रोज विस्की खरीदता है। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इसकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। और ये जो आदमी है ये हमेशा अपने फोन में ही देखता रहता है, आखिर ऐसा क्या है इसके फोन में। और इसके बाद अचानक से जो ह्युंगसुक होता है उसको एक साइड व्यू मिलता है उसके फोन का, और वो देखता है कि जो ये गंगनम लैंडलॉर्ड होता है, ये जो आदमी होता है, ये हान्युल को देख रहा होता है अपने फोन में। हान्युल की लाइव स्ट्रीम चल रही होती है गंगनम लैंडलॉर्ड के फोन में। ह्युंगसुक हैरान होकर अपने मन में सोचता है, आखिर ये आदमी हान्युल की लाइव स्ट्रीम क्यों देख रहा है, और वो भी चलते चलते भी अपने फोन में ही देख रहा है। और जो ह्युंगसुक होता है वो हैरानी भरी नजरों से गंगनम लैंडलॉर्ड को देख रहा होता है। लेकिन तभी गंगनम लैंडलॉर्ड ह्युंगसुक की तरफ देखता है और ह्युंगसुक अपने मन में सोचता है, ओ शिट मैं पकड़ा गया, और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो विस्की की बोतल टेबल में रख के कहता है कि मैं इसके पैसे कैश में दूंगा। और यार ऑब्वियस सी बात है कि हान्युल को इस बंदे के फोन में देख के जो ह्युंगसुक होता है उसके मन में बहुत सारे सवाल उठे होंगे। लेकिन इसके बाद अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हमें हान्युल को दिखाया जाता है। तो हम देखते हैं रात का समय होता है और हान्युल कुछ कबाड़े को फेंकने कूड़ेदान में ले जा रही होती है, और साथ ही साथ में वो अपनी किसी फ्रेंड से भी बात कर रही होती है फोन में। और हान्युल की फोन में कुछ इस तरह से बात हो रही होती है। हान्युल की फ्रेंड हान्युल को कहती है, क्या तुम अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रही हो। हान्युल कहती है, हा, अभी तो मैं चल रही हूँ बेवकूफ। और इसके बाद हान्युल कहती है कि लाइव स्ट्रीम में कुछ बंदे इतने बेवकूफ हैं, वो अपना सारा पैसा मेरे ऊपर लुटा देते हैं, पता नहीं क्यों। तो थोड़ी देर तक फोन में बात करने के बाद अब हान्युल फोन कट करती है और इसके बाद अब वो बिल्कुल अकेली होती है, वो किसी से भी बात नहीं कर रही होती है। और वो अपने अगल बगल अब एहसास करती है कि यार सच में बहुत ज्यादा अंधेरा है और वो इस वक्त बिल्कुल अकेली है। हान्युल अपने मन में सोचती है, अब तो ऐसा भी कोई नहीं है जिसको मैं कॉल कर सकूं, और इस समय सच में रात में मुझे बहुत डर लग रहा है। और लेकिन तभी जो हान्युल होती है उसके बगल से एक आवाज आती है एक अधेड़ उम्र के इंसान की, और वो इंसान कौन होगा आपको पता ही चल चुका होगा अब तक। तो साइड से गंगनम लैंडलॉर्ड कहता है, एक्सक्यूज मी। और गंगनम लैंडलॉर्ड के चेहरे में एक हरामखोर वाली स्माइल होती है और वो कहता है, वो मैं रास्ता भूल गया था, क्या तुम मुझे रास्ता बता दोगी। और जो हान्युल होती है
वो गंगनम लैंडलॉर्ड को देख के ही डर जाती है। और हान्युल अपने मन में सोचती है, इतनी रात को इस जैसा हरामी सा बंदा मुझसे डायरेक्शन पूछ रहा है, ये सच में बहुत ज्यादा अजीब है। ये 100% एक हवस का पुजारी है। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो ऐसे कर रहा होता है हान्युल के सामने। अब देखो यार कितना अजीब लग रहा होगा। और हाँ यार भाई लोग, आपको बता दूं, देखो वैसे तो मैं सब्सक्राइब करने के लिए आपको बोलता रहता हूँ, लेकिन अगर आप में से कोई गंगनम लैंडलॉर्ड जैसा बंदा है ना, तो भाई प्लीज मुझे अनसब्सक्राइब कर दो आप। तो जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो धीरे से आगे बढ़ता है और कहता है, वो मुझे रास्ता नहीं पता था तो मुझे लगा मैं आपसे पूछ लूं। और जो हान्युल होती है वो कहती है, वो मुझे भी रास्ता नहीं पता, मुझे सच में रास्ता नहीं पता। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वहां पे मोटा वाला ह्यूंगसुक आ जाता है और वो हान्युल को कहता है, जोई जल्दी से यहाँ से भागो। आपको बता दूं, हान्युल को काफी सारे लोग जोई भी बोलते हैं। और जो हान्युल होती है वो हैरान होकर सोचती है, क्या आखिर ये सुअर कौन है? क्या मैं इसको जानती हूँ? क्या मैंने इसको कहीं पे देखा है? और आखिर ये मेरा नाम कैसे जानता है? पहले एक हवस का पुजारी और उसके बाद अब एक ये सुअर। सच में मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है इन्हें देख के। लेकिन जो मोटा वाला ह्यूंगसुक होता है वो चिल्ला के बोलता है, जोई जल्दी करो, उसके पास चाकू है। और हम देखते हैं कि गंगनम लैंडलॉर्ड के दूसरे हाथ में चाकू होता है जिसे उसने अपनी पीठ के पीछे छुपाया होता है। और यार आपको याद होगा, जब अभी हान्युल अपने फोन में बात कर रही होती है तो वो किसी से कह रही होती है फोन में कि कुछ बेवकूफ लोग मुझे अपने बहुत सारे पैसे सेंड करते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये बात जो होती है गंगनम लैंडलॉर्ड ने सुन ली होती है, तो वो चाकू लेके सीधा हान्युल की तरफ बढ़ता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिच अपने पति को बेवकूफ बोलने की? और जो यार वो हिंसुक सामने खड़ा होता है वो कहता है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन मेरे पीछे हान्युल है, अगर मैं यहाँ से भाग गया तो हान्युल खतरे में आ जाएगी। और यार जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो हान्युल को बहुत सारी गालियां दे रहा होता है और गालियां देते देते वो हान्युल की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और यार आपको बता दूं कि मैं वो सारी गालियां आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने बता दी तो मेरे ऊपर जो है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, मतलब पता नहीं क्या क्या होता है यूट्यूब का, वो सारे के सारे यूट्यूब डाल देगा मेरी वीडियो के ऊपर। और इसके बाद हम देखते हैं जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है, अब पीछे हटने के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। और जो यार चाकू होता है गंगनम लैंडलॉर्ड का, वो ह्यूंगसुक के बस लगने ही वाला होता है। लेकिन तभी ह्यूंगसुक के मन में जैक आता है जिसने जो उसके स्टोर में होती है फाइट करी होती है। तो जो ह्यूंगसुक होता है वो वही याद करके एक पंच मारता है गंगनम लैंडलॉर्ड के हाथ में, जिससे कि वो जो चाकू होता है वो पीछे जाके गिरता है। और इसके बाद ह्यूंगसुक वो वाला मूव याद करता है जैक का, जिसमें स्टोर में जैक ने योंग ली को एक पंच मारा था और योंग ली हवा में उड़ गया था। तो जो ह्यूंगसुक होता है मोटा वाला, वो सेम वही अटैक ट्राई करता है, लेकिन जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो बच जाता है, क्योंकि जो मोटा वाला ह्यूंगसुक होता है उसके हाथ बहुत छोटे होते हैं। ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है, ये अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये मेरे लिए छोटा पड़ गया ये अटैक। और इसके बाद जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो कहता है, साले आखिर तू है कौन? और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो गुस्से में आगे बढ़ता है ह्यूंगसुक को मारने के लिए, और गुस्से में वो कहता है, तू कोई भी नहीं है, जो हान्युल है, जो जोई है, वो मेरी है। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो हान्युल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जो अपना ह्यूंगसुक होता है मोटा वाला, वो अपनी पीठ से हान्युल को कवर कर लेता है। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो अपने मुक्के मोटे वाले ह्यूंगसुक के पीठ में बजाए जा रहा होता है। और जो ह्यूंगसुक होता है वो अभी अपने मन में ये सोच रहा होता है, ये बहुत खतरनाक है। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो बहुत गुस्से में बोल रहा होता है, तुम मेरे साथ बहुत बुरी तरह से बर्ताव कर रही हो, आखिर मुझ में कमी क्या है? लेकिन अब मुझे बहुत गुस्सा आ चुका है। और जो हान्युल होती है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जो मोटा वाला ह्यूंगसुक होता है वो हान्युल के बदले के सारे मुक्के अपने ऊपर ले रहा होता है। और जो हान्युल होती है वो अपने मन में सोचती है, हाँ मुझे याद आया, ये सुअर तो वही है, जब हम पार्टी कर रहे थे तो ये डैनियल को उठा के अपनी पीठ में ले गया था। डैनियल मतलब हैंडसम वाला ह्यूंगसुक। और जो पगला गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा मून बलून सेंड करे हैं, इसलिए मेरा पूरा हक है तुम्हारे पास आने का। इसके बाद जो बगल में चाकू पड़ा होता है, गंगनम लैंडलॉर्ड उस चाकू को उठाता है और कहता है, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करा था, ये सब की सब तुम्हारी गलती है, तो अब तुम इसको भुगतो। और जैसे ही वो चाकू मारने वाला होता है हान्युल के, लेकिन तभी हम देखते हैं दूर से एक उड़ता हुआ डंबल आता है,
जो गंगनम लैंडलॉर्ड के सर में जाके लगता है। और हम देखते हैं ये डंबल किसी और ने नहीं बल्कि वास्को ने फेंका होता है, जो अपना जिम कर रहा होता है कुछ देर पहले। और ह्यूंगसुक की बहादुरी देख के जो वास्को होता है वो ह्यूंगसुक को कहता है, तुम बहुत ज्यादा अलग हो, मुझे तुम पसंद हो। और हम देखते हैं जो डंबल होता है वो गंगनम लैंडलॉर्ड के सर में जाके लगा होता है, जिसकी वजह से गंगनम लैंडलॉर्ड जमीन में गिर जाता है। और इसके बाद वो जमीन में लेटा लेटा चिल्ला रहा होता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अब तुम्हारी खैर नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद वास्को कहता है, तू क्या कर रहा था, मैंने सब कुछ देख लिया हरामी, अब तुझे मेरा सामना करना पड़ेगा। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। तो आपको जैसी भी आज की एक्सप्लेनेशन लगी हो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और यार चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोस बनाने की। तो भाई लोग अब आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो